नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पज्ञानिताय। Two sides of the same coin, एक सिक्के के दो पहलू। एक ही वस्तु को, एक ही क्रिया प्रक्रिया को दो तरफ से कहा जाता है। जैसे राम ने, हमारे पुराणों की दृष्टि से कहना हो तो लक्ष्मण ने, मैं इसमें नहीं उलझना चाहता, राम ने रावण को मारा। इसी लाइन को इस प्रकार भी कहा जा सकता है, रावण राम के द्वारा मारा गया। इंग्लिश में इसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते हैं। हिंदी के व्याकरण में इसे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य भाववाच्य कहते होंगे। एक ही बात को दो प्रकार से प्रेजेंट करने की एक स्टाइल है। उन दोनों के अपने हेतु है। जब पुरुषार्थ सिद्ध करना हो लक्ष्मण का, तो यह कहा जाएगा, जिस रावण ने संपूर्ण 3 खंड को अपने अधीन कर लिया था, उस रावण को भी लक्ष्मण ने आखिर परास्त कर दिया। लक्ष्मण का बल सिद्ध हुआ। बट जब लक्ष्मण को निर्दोष सिद्ध करना है, राम को निर्दोष सिद्ध करना है, तो यह बताया जाएगा कि रावण को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8 संदेश भेजे, शांति के प्रस्ताव भेजे राम ने। रावण आखिर नहीं माना, तो बेचारा राम क्या करता? उसके पास दूसरा क्या उपाय था? आखिर युद्ध छिड़ गया और रावण बेचारा मारा गया। आखिर क्या करते हैं राम के द्वारा? इसमें राम का निरपराधीपना सिद्ध होता है, राम की मजबूरी भी सिद्ध होती है। इसमें दूसरी तरफ पुरुषार्थ को हाईलाइट करना हो तो एक्टिव वॉइस का प्रयोग होता है। जैसे व्याकरण में हमें उसी प्रक्रिया को किस पर स्ट्रेस देना है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों की परिभाषाओं में निमित्त प्रधान परिभाषाएं करनी है कि उपादान प्रधान, यह हमें तय करना है। जब कर्णन योग के ग्रंथ परिभाषित करते हैं, गोमटसार वगैरह, तो वे तो ऐसा ही कहते हैं, जिस कर्म के कारण ज्ञान गुण का घात होता है, आत्मा के ज्ञान गुण का घात होता है, उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। जिस कर्म के कारण आत्मा के दर्शन गुण का घात होता है, उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। जिस कर्म के कारण आत्मा में मिथ्यात्व होता है, सम्यक तो प्रकट नहीं होता, अथवा जो सम्यक तो प्रकट नहीं होने देता तथा जो चारित्र प्रकट नहीं होने देता, उस कर्म को मोह्य कर्म कहते हैं। जो बात बात में अड़ंगा लाता है, जीव के दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, गुण के विकास में जो अवरोध खड़ा करता है, उसे अंतराय कर्म कहते हैं। यह एक शैली हमने देखी थी। उसी प्रकार वेदनीय, जो जीव को सुखी करता है, दुखी करता है, वेदनीय कर्म कहते हैं। जो उसको कभी शूद्र में पटक देता है, तो कभी उठाकर उसे क्षत्रिय ब्राह्मण के कुल में भेज देता है, तो ये नाम कर्म में हमने कहा, जो गोरा काला बनाता है, जो जिस गति में भेज देता है, तो यह सब निमित्त प्रधान परिभाषा हुई।
उपादान प्रदान इन्हीं की परिभाषा हमने क्या देखी थी? जब जीव स्वयं अपने ज्ञान गुण का घात करता है, उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। जब जीव स्वयं अपने दर्शन गुण का घात करता है, जब जीव स्वयं अपने स्वरूप को भूलकर स्वर्गाचरण में असावधान रहता है, जब जीव स्वयं अपने दान लाभ भोग उपभोग वीर्य आदि गुणों का घात करता है अथवा उसमें विघ्न लाता है, बाधा खड़ी करता है आदि आदि। तात्पर्य कहने का इतना ही है कि हम देख किस एंगल से रहे। और सच पूछो तो वस्तु स्वरूप यह कहता है जो उपादान प्रदान शैली है वो परमार्थ शैली है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता होता तो आज तक जीव तो मुक्त नहीं हो पाता। बहुत सुंदर सिद्धांत मैं यहां से पढ़ के दिखाऊंगा आपके बीच में। अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक कुछ विशेष शिविर संपन्न हुआ था, उसमें ये चीज मैंने पढ़ के दिखाई थी। बात ये थी, यदि हम ऐसा माने आने वाले अंदर आकर बैठ सकते हैं, जिनको चाहिए अंदर आइए और अंदर बैठ सकते हैं। कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न भी कर सकते हैं, खूब प्रश्न कर सकते हैं। बहनें इस तरफ बैठे और भाई इस तरफ बैठे, ठीक है। मुझे याद आता है बच्चों, मंगलायतन तो एक प्रकार का टूरिज्म का सेंटर भी बना है। वैसे बहुत सुंदर दर्शनीय स्थान बना है मंगलायतन को। कोई हुआ है कभी मंगलायतन? नहीं। बहुत सुंदर गुफा बनी है, बहुत सुंदर रैंप बना है वहां पर, बहुत ही सुंदर पहाड़ी बनी है, कृत्रिम कैलाश पर्वत बना है वहां पर, बहुत सुंदर है, सब मनोरम है। वहां पर लगभग मैं समझता हूँ हाईएस्ट आने वाली संख्या कभी कभी 10-15 हजार जन भी आ जाते हैं दिन में, इतने यात्री आते वहां, कल्पना कर सकते हैं। और 1000-2000 से नीचे तो शायद ही कभी आते हैं। तो वहां पर मुस्लिम भाई बहन भी आते हैं बुर्खा वगैरह पहन के, कुतूहलवश मंदिर में भी आ जाते हैं, आते ही है, खैर आते ही है। सब कुछ देखते देखते मंदिर उसी प्रीमाइसेस में है, 3-4 मंदिर है वहां पर, तो उसमें आ जाते हैं। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है, सिख है मुस्लिम है, वो थोड़े पल के लिए आते हैं, उस घंटों उनके बीच जाते सुनने में, इस बहाने वे जैनिज्म को सुन सके। हम तो जैन ही हैं जो आए हैं, तो और यह अवसर बड़ा दुर्लभ अवसर होता है, ऐसी वाणी अन्यत्र सुनने मिलती नहीं है जैसे जैन शासन की बात है। एनीवे, इसलिए मैं हमेशा पक्ष में रहा हूँ। कुछ लोग कहते मुस्लिमों को भी आने देते आप तो मंदिरों में, मैं कहता हूँ क्यों, क्या दिक्कत है भैया? तो मैं हमेशा इस पक्ष में रहा हूँ कि कोई भी आ सकता है मंदिरों में। वैसे आपको क्या लगता है, मेरा प्रश्न है, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? और कुछ लोगों को लगता है मुस्लिम को नहीं आने देना चाहिए, सिखों को नहीं आने देना चाहिए। हमारी शर्त केवल इतनी सी ही है कि उसके मुंह झूठे नहीं होने चाहिए। तुम क्या समझते हो, सभी मुस्लिम्स के मांस खाते हैं? और इतना तो सब विवेक रखते हैं कि मंदिरों में जाते समय कोई मांस खाते खाते आएगा? छूट जाएगा यार, सब छूट जाएगा। बिलों का छूट गया, मछुआरों का छूट गया, कैसे कैसे जीव हुए, कितने पापी जीव हुए हैं हमारे पुराणों में। तुम्हारे महावीर कोई बहुत दूध के दूल्हे थे क्या? तुम्हारे महावीर कोई बहुत दूध के दूल्हे थे क्या पहले? सबको अवसर मिलना चाहिए, जिन शासन सबका है। खूब जब मंगलायतन वालों को कुछ विरोध करना चाहा कुछ लोगों ने कि मुस्लिमों को आने देते, तब मैं बहुत फॉर्म में खड़ा रहा। और मैं थोड़ी उदार सोच रखनी चाहिए हमें। अच्छा तुम ये बताओ, फिर हमारे ग्रंथों को भी नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, कैसे पढ़ सकते सब? फिर तुम उनके ग्रंथों को पढ़ सकते हो, और कोई एक दूसरों के ग्रंथों को पढ़ ही नहीं सकेगा। फिर
तो फिर जो इंटरनेशनल लाइब्रेरीज है, एनसाइक्लोपीडियाज है, तो फिर कहीं भी तुम जैनिज्म के ग्रंथ पब्लिश नहीं कर सकेंगे, ओपन लाइब्रेरीज नहीं रख सकेंगे। तो फिर वे हाउ विल दे कम अक्रॉस आवर जैन स्क्रिप्चर्स देन? वे कैसे अपने जैनिज्म को पढ़ेंगे? जबकि आपको पता होना चाहिए विश्व में सर्वाधिक पीएचडीज होती है जैनिज्म पर। जैन दर्शन पर पीएचडी सबसे ज्यादा करने वाले लोग हैं, तो क्या जैन ही होते होंगे वे सब? मुस्लिम नहीं करते पीएचडीज? अरे टीका लिखी है, टीका है समयसार वगैरह, आप क्या समझते हो? जाति वाति की कोई बात नहीं, हम किस कुल गोत्र में किस माँ बाप से जन्मे हैं यह हमारी मजबूरी है। पुरुषार्थ करने के अवसर ही नहीं देना, ये कितना बड़ा आतंक है, ये कितनी बड़ी मानसिक गुलामी से त्रस्त हो तुम। अब मैंने कहा था बच्चों आपको, वस्त्रापुर अहमदाबाद में मैंने कहा था आपको, शायद एक मुस्लिम परिवार है जो रोज आते हैं वहां पर, और सालों बीत गए, सालों 20-25 साल हो गए, और पहले मिनट के नहीं, वो -10 मिनट के मेंबर्स है वहां के, सब्सिडी ऑपरेट करना सब वे ही करते हैं। अभी मुझे काफी लोग बता के चले गए अहमदाबाद के, सब वे ही करते हैं। अब उनकी हालत ये है कि मैंने कहा था आपको, आप भूल रहे हैं क्या? और उनकी बच्चा, लड़का लड़की सभी यही आते, उनकी पत्नी सब, और बेचारे उनके समाज से तो वे कट ही गए बेचारे। मतलब बड़ा पुरुषार्थ किया उन्होंने, करना ही चाहिए, सब कुछ छोड़ने की जोखिम पर भी धर्म किया जाना चाहिए। और धर्म करना चाहिए, धर्म मतलब कोई क्रियाकांड नहीं है, फिलोसॉफी विचारधारा को समझना है। धर्म इस विचारधारा, उसको समझने की बात है। जैनिज्म मानता क्या है समझो तो जरा। अभी नौबत भी आती है, उनकी माँ को कभी मस्जिद में लेके जाते हैं, वे वैसे जाते हैं मस्जिद में लेकर उनकी माँ को, लेकिन अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करते मस्जिद के, बाहर ही बैठे रहते जब तक माँ नहीं आए। मतलब ये भी तालमेल वे साध रहे बराबर, क्योंकि बड़ों को समझाने की एक मर्यादा है। अब कुछ बड़े लोग ऐसे होते हैं, बुजुर्ग, वे थोड़े से भाई हमें तो यही करना है, तो उन पर हम बहुत दबाव भी नहीं कर, समझा ही सकते, प्रेयर नहीं कर सकते। ठीक है माँ, आखिर तुम्हें जैसा तुम्हारा मन कहता है वहाँ छोड़ना, वहाँ छोड़ के आता हूँ, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। एनीवे, चलिए, ये तो वैसे 5-10 मिनट खर्च ही पड़ गए आपने। मैं ये कह रहा था, किसी भी वस्तु को देखने के 2 दृष्टिकोण है, निमित्त प्रधान और उपादान प्रधान। यदि बच्चों, यदि कर्म रुकावट लाते हैं, जैसे कल का 144वां प्रश्न हमारा, यदि कर्म रुकावट लाते हैं हमारे सुख में, तो क्या आपत्ति आती? क्या आपत्ति आती? कर्म का उदय जब तक है तब तक जीव का कल्याण नहीं होता, ये मानकर चले तो क्या आपत्ति आएगी? लॉजिक क्या कहते हैं आपके? यहां से तो पढ़ ही लेंगे। कर्म तो हर जगह है, तो ऐसा होता तो फिर हम कभी मोक्ष जा ही नहीं। आपने पढ़ा है ये? बहुत अच्छा। वैसे आपको याद है, अभी हमने देखा था 1-1.5 महीने पहले मोक्ष मार्ग प्रकाश कुछ विशेष में ये डायलॉग पढ़ा था पूरा, अपन संस्कृत टीका पढ़नी है। यदि कर्मोदय के रहते हुए जीव कुछ भी काम नहीं कर सकता होता अपना, और छटपटाहट करना और घुटन में मर जाना इतनी फितरत होती उसकी, फिर ऐसे तो कोई भी जीव कभी भी मुक्त नहीं होता। पानी का बहुत बड़ा बहाव है बच्चों, वो आदमी क्या करे? मेरा प्रश्न है, बहुत बहाव में, तेज रफ्तार के बहाव में कोई आदमी फंस जाए, क्या करे वो? एंड ही जस्ट बीइंग ड्रैग्ड बाय द वाटर, ही इज गेटिंग पुल्ड बाय द वाटर, वो बहाव में बहता जा रहा है, क्या करना चाहिए उसको? और बहुत टाइम नहीं आगे, कुल एक मैं जो देख रहा हूं 50, 60, 70 किलोमीटर के फासले के बाद ठेठ इसका मुंह खुलने वाला है जाकर विशाल समुद्र में। इस नदी का मुख जाकर कहां खुलने वाला है? अभी समुद्र में।
और समुद्र में जाने के बाद आप सब जानते हैं, समुद्र में जाने के बाद तो कुछ गुंजाइश ही नहीं है होने की। तो नदी का बहाव है और इसने थाह ले ली इस बात की कि 50-60 किलोमीटर के बाद कुछ भी नहीं बन सकता, लेकिन अभी भी जो बहाव है वो बड़ी तेज रफ्तार का है। व्हाट ही कैन डू, व्हाट शुड ही डू? पेड़ के लिए फांदी को He should do every possible attempt he can. वो हर संभव कोशिश करता रहे। क्या कोशिश, संभव कोशिश क्या करे वो? उल्टा तैरता हाथ पैर मारने की कोशिश करता रहे, ये जानते हुए भी कि बहाव फोर्सफुल है। मरना तो था ही, तो कोशिश क्यों न करे? लेकिन क्या कोशिश वैसे ही क्या? हर कोशिश बेकार थोड़ी होती है। हर कोशिश बेकार कहाँ होती है? और आजमाना होता आजमा सकते हैं। ये उदाहरण बना टोडरमल जी ने दिया हूबहू नव्याधिकार में। टोडरमल जी कह रहे बहाव सब जगह एक सरीका नहीं होता कभी भी नदी का। कुछ ऐसे स्थान आते हैं जहां पर रफ्तार एकदम धीमी पड़ती है, स्पेशली जहां टर्निंग पॉइंट्स वगैरह हो। क्या है, नदी है वो बराबर गहरी नहीं होती है सब जगह, कहीं कहीं शालो हो जाती है। अब समझ रहे मेरी बात को बच्चों? शालो समझ में आता है? उथली हो जाती है। जहां उथली हो जाती है वहां पर बहाव अपने आप कम हो जाता है, जहां पर सक्रिय हो जाती है वहां पर अपने बहाव कम हो जाता है। अभी जो भी हो खैर, अभी ऐसे में जहां पर बहाव कम होगा वहां पर उसके हाथ पैर हिलाने की जो प्रक्रिया चलती आ रही थी वो सार्थक हो जाएगी वहां पर। कैसे? वहां पर थोड़े फ्लो को वो कंट्रोल में देखकर वो बच पाएगा, और भाग्य से वहां पर कोई शाखा वगैरह लटक रही होगी तो वो पकड़ पाएगा तो किनारे को लग पाएगा। लेकिन जब बहाव धीमा पड़ेगा तब हाथ पैर हिला लेंगे। यदि कोई ऐसा कहे तो आपके पास क्या उत्तर है इसका? लेकिन जिस समय में बहाव ठंडा हो जाएगा उस समय में तुम भी ठंडे हो चुके होंगे। मतलब अचानक हाथ पैर मारना संभव नहीं होता। मतलब नदी में रहते रहते बहुत देर आप हाथ पैर नहीं चलाओ तो हाथ पैर अकड़ जाते हैं, ये रूल है। हाथ पैर इसलिए मारते रहना है, दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ वार्म अप ऑल्सो। वो होता रहेगा, वो फुर्ती बनी रहेगी। ये रूल है बच्चों, रूल है। इसीलिए तुम ये सोच रहे हो जहां पर बहाव थोड़ा पड़ेगा वहां पर पूरा जोर लगा दूंगा, नन ऑफ योर बिजनेस। ये तुम कर नहीं सकोगे। पहली बात तो तुम्हें पता नहीं चलेगा अचानक बहाव कम हुआ वाला, और तुम गेट सेट करोगे जब तक कि बहाव बढ़ सकता है, जो भी कुछ हो सकता है, और तब तक तुम हाथ पैर हिला भी नहीं सको। स्विमिंग में करते करते किसी ने एक्सपीरियंस किया, हाथ पैर कभी आकड़ जाते, किसी ने एक्सपीरियंस किया तो हाथ ऊपर करिए जरा। एनीवे ठीक है। एनीवे मुझे अभी तो इतना कहना है बच्चों। ठीक उसी प्रकार जैसे बहाव ले रहा था मैं, कर्म के उदय की बात लेनी है। कर्म का उदय चलते हुए भी जीव पुरुषार्थ करता रहे, क्योंकि उदय सब जगह एक सरीका नहीं रहता। जहां पर मंद उदय आता है वहां पर किया हुआ प्रयास, कौन सा प्रयास? जीव के द्वारा कौन सा प्रयास किया हुआ? तत्व विचार, तत्व ज्ञान, ये किया हुआ तत्व विचार वहां पर कार्यकारी होता है, और वहां पर मिथ्या तो टूटने के अवसर बनते हैं, सम्यक्तों को प्रकट करने के अवसर बन जाते हैं। यदि कर्मोदय के कारण, कर्म के उदय रहने पर संसारी जीव कुछ भी नहीं कर सकता होता, तो जैसे अभी अनिल भैया ने कहा, तो इस भांति तो कोई भी संसारी कभी भी मुक्त नहीं हो सकता होता। जितने जनों ने कोशिश की है मुक्त होने की, वो बंधन की हालत में ही की है बच्चों।
बंधन में रहते हुए ही कोशिशें की जाती है। राइट ब्रदर्स जानते हैं ना क्या किया था इन्होंने? जेल में थे, जानते नहीं है? जानते? दोनों भाई जेल में थे, जेल में। उन प्रिजन से छुटकारा पाना था उनको, चोरी छिपे, तो वहां से उन्होंने कोशिश की थी। एनीवे देखिए जरा, मैं गाथा 45 पर हूँ, प्रवचन सार। जैसे नाचार्य देव की टीका पढ़नी है आज, जैसे कल कहा था, और फिर आगे के प्रश्न की ओर भी आज बढ़ना है। 145 प्रश्न आज मुझे कंप्लीट करना है। देखिए, आ गए सभी? मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर। अभी जैसे नाचार्य देव की टीका कौन सी? जो बीचों बीच है ना बच्चों, लाइंस में, संस्कृत में, वो पढ़ना है हमें। अब देख रहे हैं कितने जनों को मिल रहा है, जरा मुझे बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश। देखो 45th गाथा की टीका, उस टीका के अंतिम 2-3 लाइन, सेकंड हाफ पार्ट देखो, थोड़ा ध्यान दो। अत्र अह, अत्र आ शिष्य, औदैका भावाः बंध कारणम इति आगम वचनम तर्हि वृथा भवति परिहारम आह। कितने जनों को मिल रहा है? कितने जनों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? मेरे इसमें 79 है वैसे तो। अब कहाँ देख रहे? जरा मुझे सोम भैया बताना, कहाँ देख रहे हो? देखो, अब देखना समझते नहीं है। देखो यहाँ आपको ये चाहिए था। देखो पहले तो ये 44 थे, यहाँ तक, यहाँ से 45th चालू हो रही टीका, और 45th टीका चालू हो रही, तो मैंने कहा ये 45th टीका यहाँ तक है, तो इसके अंतिम 3-4 लाइन मैंने कहा। देखो परिहारम आ मिला, 3-4 लाइन अंतिम कह ही रहा हूं ना मैं, 45वीं गाथा की टीका की। चलिए, कितने जनों को मिल रहा है अभी? कितने जनों को मिल रहा है? ठीक, मिल रहा है? हाथ ऊपर करके कंफर्मेशन दीजिए जरा जिनको मिल रहा है। शाबाश। देखिए फिर से मैं जो काम की नहीं है वो 1-2 लाइन पहले वैसे पढ़ लेता हूँ, जिससे आपको वहां तक आने में ठीक पड़े। अत्र आ शिष्य, औदैका भावाः बंध कारणम इति आगम वचनम तर्हि वृथा भवति परिहारम आह। औदैका भावा बंध कारण भवन्ति परम किंतु मोहोदय सहिताः। कितने जनों को मिल रहा है अभी? जरा हाथ ऊपर करिए। बस अभी यहाँ के बाद फोकस्ड रहिए। क्यों भैया ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हो? तुम्हें कुछ भी नहीं लगता? तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं है अपनी? तुम्हें कोई स्पून फीडिंग करेगा वहां पर आकर? और नहीं है क्या? ये लेके जा। अरे क्या जरूरत है? इनमें नहीं शेयर कर सकते क्या? ये बैठे वहां पर आप, अब गर्जी हो, आपको वहां पर जाना चाहिए जहां पर कुआं है। बैठे ठाट से। थोड़ी भी कोशिश नहीं करना, थोड़ी भी छटपटाहट नहीं होना। रोटी नहीं मिली तो कुछ भी छटपटाहट नहीं करते क्या? देखिए ध्यान देना भी अच्छे से। मुझे संस्कृत किसका अच्छा है वैसे? आप में से किसका अच्छा? जरा हाथ ऊपर करिए। संस्कृत किसका अच्छा है? क्या बात है।
नहीं है अच्छा किसी का भी, तो क्या अच्छा है फिर? कितने मार्क्स मिलते हैं आप लोगों को संस्कृत में? आपको कितने हैं? संस्कृत नहीं है आपको? थोड़ा थोड़ा है पेपर। अच्छा ओके। देखिए द्रव्य मोहोदय अपि मिला, ये मैंने पढ़ा था अभी शिविर में। द्रव्य मोहोदय अपि सती, क्या मतलब है इसका? द्रव्य के मोहनीय के उदय से। शाबाश शाबाश शाबाश, प्रयास करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। द्रव्य मोह के, द्रव्य के नहीं, द्रव्य मोह के उदय से। द्रव्य मोह कौन सा है भैया? ये एक तो भाव मोह जो जीव की विकारी पर्याय, कौन से गुण की विकारी पर्याय है? भाव मोह। कौन से गुण की विकारी पर्याय है मोह जीव के? चारित्र। कितने जनों का कहना है चारित्र? बाकी सभी जन खड़े रहो, जिनके हाथ ऊपर नहीं हुए खड़े तो रहो सभी। देखिए बच्चों, यदि कोई पूछे आपको मोहनीय कौन से गुण की पर्याय, पहले तो विकारी पर्याय है जीव मोह करता है ना, तो विकारी पर्याय है। तो आपको ये कहना चाहिए ये श्रद्धा तथा चारित्र गुण का विकारी परिणाम है। चारित्र आपका उत्तर है तो सही, बट आपको समझ लेना चाहिए चारित्र मोह ही अस्थिरता ही मोह नहीं है, विपरीत मान्यता भी मोह है। एक दर्शन मोह है और एक चारित्र मोह। दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व होता है, चारित्र मोह के उदय से कषाय होती है, अस्थिरता होती है। गेटिंग? तो कर्म की तरफ से दर्शन मोह और चारित्र मोह, जीवों के भावों की तरफ से मिथ्यात्व और अस्थिरता। तो जीव का मोह क्या है? अस्थिरता और मिथ्यात्व। श्रद्धा गुण का विकारी परिणाम और चारित्र गुण का विकारी परिणाम। अभी अभी कोई सुख कह रहा था, सुख ऑल्सो विल डू, सुख विल ऑल्सो डू। मोह मतलब दुख, चलेगा। तो हम सुख गुण का विकारी परिणाम भी कह सकेंगे, बिल्कुल कह सकेंगे, क्योंकि मोहनीय कर्म के अभाव में ही अनंत सुख प्रकट होता है। चलेगा, ऐसा भी चलेगा। श्रद्धा प्लस चारित्र इज इक्वल टू सुख, ऐसा होता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था द्रव्य मोह के उदय रहते हुए, क्या अर्थ है? द्रव्य मोह उदय अपि, द्रव्य मोह के उदय रहते हुए भी, सती रहते हुए भी, यदि, कितने जन समझ रहे हैं यहां पर? द्रव्य मोह मतलब क्या लेना बच्चों? खड़े रहने वालों में से कोई बताएगा तो बैठा होगा। द्रव्य मोह में क्या लेंगे? द्रव्य मोह में क्या लेंगे? हाँ, द्रव्य मोह में, फिर भाव मोह में क्या लेंगे? द्रव्य मोह में कर्म आएगा। आप कह सकते थे दर्शन मोह नाम का कर्म, आप कह सकते थे चारित्र मोहनीय नाम का कर्म। आप समझ रहे मेरी बात को? देखिए, द्रव्य मोह के उदय रहते हुए भी यदि, कषाय कैसे उत्पन्न होते, क्या परिभाषा देखी थी हमने क्या देखी थी परिभाषा? मिथ्यात्व के उदय में, याद आ रहा है आपको? वो मिथ्यात्व का उदय, वैसे मिथ्यात्व का उदय का तात्पर्य तो भाव मिथ्यात्व भी हो सकता है, द्रव्य मिथ्यात्व भी हो सकता है, बट जनरली उदय कहकर द्रव्य मिथ्यात्व की तरफ संकेत होता है जनरली। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? एक मिथ्यात्व नाम का कर्म भी है, कर्म 148 कर्म प्रकृतियों में, और एक मिथ्यात्व जीव का परिणाम भी है बच्चों, विकारी परिणाम। यानी देखो, द्रव्य मोह के उदय के रहते हुए यदि शुद्धात्म भावना बलेन, शुद्धात्मा की भावना के बल से, शुद्धात्मा की भावना के बल से मतलब
शुद्धात्मा की भावना के बल से मतलब शुद्धात्मा के अनुरूप परिणमन करना, शुद्धोपयोग। इन सिंपल लैंग्वेज, शुद्धात्मा भावना बलेन भाव मोहेन न परिणमति। द्रव्य मोह के उदय रहते हुए आत्मा की भावना के बल से कोई पुरुषार्थी जीव यदि भाव मोह रूप नहीं परिणमता है तो बंध नहीं होता है उसे। एक लाइन हो गई बच्चों। एक लाइन में क्या कहा? द्रव्य मोह के उदय रहते हुए आत्म बल से, आत्म भावना के बल से कोई भाव मोह रूप यदि नहीं परिणमता है तो उसे बंध नहीं होता है। एक लाइन। दूसरी लाइन, और यदि कर्मोदय मात्र से बंद होने लग जाए तो संसारियों को, तरही संसारी नाम सर्वदैव कर्मोदयस्य, तो संसारियों के सदाकाल कर्म का उदय रहने से विद्यमानत्वात् सर्वदैव बंध एव, सदा ही बंध घटित होगा। न मोक्ष इति अभिप्राय, उनका कभी भी मोक्ष नहीं होगा। ये दूसरी लाइन हो गई। अभी सभी जन टेक्स्ट बंद कर लीजिए अपने और मुझे बताइए 2 लाइन्स में यहां पर क्या कहा। आप बता सकते हो? हाँ, बहुत अच्छा। आप भी बता सकते हो? ससम्मान खड़े रहिए। खड़े रहने वाले बैठ सकते हैं। 2 लाइन्स जो अभी अभी कही उसे रिपीट करना है। आपको तो आपकी जितनी सराहना की जाए वास्तव में कम है। बोलो। पहले द्रव्य मोह के उदय में आत्म भावना के बल से अगर कोई जीव मतलब भाव मोह रूप नहीं परिणमता तो वो बंध। कितना सुपर पकड़ रहा है, कितना सुपर पकड़ रहा है बच्चा। तो बंध नहीं होता। और अगर कर्मोदय हूबहू एक शब्द भी यहाँ नहीं कर रही है। गजब गजब गजब। अगर मतलब कर्मोदय चलता रहा तो मतलब कर्मोदय मतलब ऐसे ही रहेगा। आराम से बोलो, आराम से बोलो। कर्म ऐसे ही चलता रहेगा तो उसे कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा कीड़े हो रहे आप। दूसरी लाइन को थोड़ा ठीक करना भैया। कर्मोदय सर्वदैव रहता है तो उससे वो संसारी जीव का कर्म बंद होगा ही नहीं, उससे मोक्ष जाने का पुरुषार्थ भी नहीं, दूसरी लाइन ये कहना चाहिए, यदि कर्म का उदय रहने मात्र से, यदि इसी वजह से जीव को बंध होता रहेगा यदि, तो इस न्याय से कोई भी संसारी कभी भी कर्मोदय से रहित नहीं होने से सदाकाल उसके बंध सिद्ध होगा। और इस विधि से कोई भी संसारी कभी मुक्ति को प्राप्त होगा ही नहीं। ये दूसरी लाइन का समझ गए अच्छे से? रिपीट करिए, दोनों लाइन्स चाहिए मुझे। संस्कृत छोड़िए, आप तो हिंदी बोलिए। मुझे भी कहा थी शॉर्ट नहीं, वो इतना ही बोलना पड़ेगा इसको। दूसरी लाइन तो इतनी ही है। बोलिए आप। दोनों। हाँ। द्रव्य मोह के उदय से यदि शुद्धात्मा के भावना के बल से अगर भाव मोह नहीं परिणम रहा है तो बंध भी नहीं होगा। और दूसरा,
यदि कर्मोदय सदा काल है और बंध नहीं हो रहा है तो संसार गलत उल्टा बोल रहे हो आप, उल्टा। यदि कर्मोदय होने मात्र से ही बंद होने लग जाएगा तो सांसारी जीव के सदा काल कर्म का उदय रहने से उसे सदा काल बंद सिद्ध होगा और इस विधि से उसे कभी भी निर्वाण का कोई प्रसंग ही खड़ा नहीं होगा। ये महाआपत्ति पड़ेगी। 2 लाइन्स चाहिए, 2 लाइन्स। अच्छे से जो बोल सकता है वे बैठे रहे, जो नहीं बोल सकता है वे खड़े रहे। खड़े वाले बैठ सकते हैं, बैठे वाले खड़े रह सकते हैं। मुझे 2 लाइन सुननी है, बस सुननी है। और उसका निष्कर्ष क्या निकलता है ये भी बताना है। हाथ वगैरह ऊपर मत करो, आपको आता है तो आप बैठ जाइए और डाउटफुल हो तो थोड़ा रुकिए। द्रव्य मोह के उदय से आत्म भाव के बल से अगर जीव भाव मोह से परिणमता नहीं है तो उसको बंधन नहीं लगता। नहीं लगता। हाँ। और अगर कर्मोदय के होने से अगर बंध होता है तो संसारी जीव इस विधि से संसारी जीव कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे सदा काल कर्म को उदय बना ही रहेगा। ये लाइन ये पॉइंट आपको कहना चाहिए था। समझे क्या कहा? फिर से 2 पॉइंट्स को दोहराता हूँ, फिर निष्कर्ष भी बोल के दिखाता हूँ मैं। फिर जो बोल सकता है वो बैठेंगे। पहला पॉइंट, द्रव्य मोह के उदय के रहते हुए भी यदि कोई पुरुषार्थी जीव शुद्धोपयोग के बल से शुद्धात्म भावना बलेन भाव मोहेन न परिणमति तथा बंधो न भवति। यदि भाव मोह रूप नहीं परिणमता है तो वो बंध रूप नहीं होता है, क्योंकि यदि कर्म का उदय रहने मात्र से ही बंद होने लग जाएगा तो संसारी के सर्वदैव सदाकाल कर्म का उदय रहने से उसके कभी भी मुक्ति का प्रसंग आएगा ही नहीं। 2 पॉइंट्स आपको बोलना है। निष्कर्ष भी सुन लो। निष्कर्ष ये है, कर्म हमारा कुछ बिगाड़ सकता ऐसा नहीं है। कर्म के उदय रहते हुए भी हम अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं। ये बात दूसरी है, तीव्र उदय में पुरुषार्थ नहीं हो नहीं सकता और मंद उदय में पुरुषार्थ हो सकता है, बट हो सकता है वो पुरुषार्थ। बट कोई कहेगा तीव्र उदय में तो नहीं हो सकता, बट तीव्र उदय में जो भावना बहा रहे हम पुरुषार्थ करने की, वो उसके कारण तीव्र उदय भी मंद पड़ जाएगा। कितने जन समझ रहे हैं? तो वो भी अल्टरेशन हमारे हाथ में है। आप सब रिपीट करेंगे तीनों पॉइंट्स? कौन तीनों पॉइंट्स रिपीट करेंगे? दोनों पॉइंट और निष्कर्ष। शाबाश, बहुत अच्छा। अब बैठ तो जाइए, तीनों बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब भी बोल सकेंगे, बहुत अच्छा। मैं ही बोलता हूं फिर से, ठीक है? फिर से, द्रव्य मोह के उदय रहने पर भी यदि शुद्धात्म भावना के बल से भाव मोह रूप नहीं परिणमता है जीव, तो वह बंधु को प्राप्त नहीं होता है। एक, क्योंकि यदि द्रव्य कर्म के उदय मात्र से ही बंद होने लग जाए तो सभी संसारियों के सदाकाल कर्म का उदय रहने से निरंतर बंद होता रहेगा। कभी भी निर्वाण का कोई प्रसंग बन ही नहीं सकता। निष्कर्ष, कर्म हमारे सुख में घातक है ऐसा नहीं, कर्म हमें पराधीन करता है ऐसा नहीं। जीव स्वयं ही कर्म के अधीन हो जाता है। उस पिंजरे ने चूहे को पकड़ा ऐसा नहीं, उस रोटी के टुकड़े ने भी चूहे को ट्रैप किया ऐसा नहीं। वो चूहे के लालच ने, स्वयं चूहे ने अपने को बंदी बनाया है।
उस टुकड़ों के पीछे, क्योंकि उसके साथ कई चूहे थे, उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा, वे कहां बंधे। 2-5 दिन से मैं यही समझा रहा हूं, ये निष्कर्ष है इसका। तीनों पॉइंट्स मुझे रिपीट करने हैं, जो रिपीट करेगा वो बैठ सकते हैं। फिर मुझे और एक पॉइंट लेना है भैया, थोड़ा स्पीडली करो। ओ टाइम इज स्किडिंग फ्लाइंग। बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, टाइम आगे हो जाए। के उदय होने से भी जब अगर जीव शुद्धोपयोग पूर्वक अगर भाव मोह के शुद्धोपयोग पूर्वक, इजी वर्ड, कोई ऐसा नहीं लकीर के फकीर होने की जरूरत नहीं है। हाँ, शुद्धोपयोग पूर्वक भाव मोह के आश्रय इसमें नहीं हो रहा, भाव मोह रूप नहीं परिणमता है, भाव मोह नहीं करता है, कुछ भी बोलो। हाँ, भाव मोह नहीं करता तो उसे बंद नहीं होगा। अगर बहुत अच्छा। अगर द्रव्य मोह से ही अगर बंद होता हर एक, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। हर एक सांसारिक जीव कभी मुक्त हो ही नहीं पाता, क्योंकि उसके सदाकाल कर्म का उदय रहता है। बहुत अच्छा निष्कर्ष। निष्कर्ष के जीव जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं आकुल क्या है रागी द्वेषी हो लेता, परिणति होती है जड़ की। तो मैं ये मानता रहा आज तक कि ये मुझे घुमा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मटकी के कारण बंदर नहीं जकड़ा पकड़ा गया है, वो बंदर की अपनी भूल है। उसने हाथ घुसा रखा है उसमें, फटे में टांग उलझा रखा है और कहता है गृहस्थी छूटती नहीं। हालांकि मुझे गृहस्थी की बात नहीं करनी है, अभी मुझे कर्मों की बात करनी है। तीव्र कर्म कुछ नहीं है। हम एक कदम आगे बढ़े, जैसे मैं कल उदाहरण दे रहा था, हम एक कदम आगे बढ़े तो अपने को दरवाजा बाजू में खिसक जाएगा। कर्म भी क्षीण होने लगते हैं हमारे पुरुषार्थ के लिए देखकर। ठीक है, तो ये बस अभी आगे बढ़ लेते। बोलिए। पिछले क्वेश्चन में पुद्गल कर्म की बलवत्ता। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। इन्हें भैया, आनंद भैया, इन्हें 2 पॉइंट्स दे दो। बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं ये। कल प्रवचन के बाद इन्होंने 2 प्रश्न पूछे थे। सॉरी आई मिस्ड। कोई ये, वो तो सिंपल है, सचमुच आप पूछ तो रहे हो। कोई कर्म की बलवत्ता सिद्ध करे, क्योंकि कर्म बलवान है बड़े। कर्म बलवान है मतलब निमित्त की बात है, तो उसको ये बताया जा रहा है नहीं, कर्म उन्हीं पर असर करते हैं जो स्वयं को कमजोर समझता है, और जो कर्म को कुछ देखता ही नहीं, आगे बढ़ता है, उसके लिए कर्म कोई बाधक नहीं। बोलिए। और आगे लिखा कि पुद्गल कर्मों का भेष धरकर, क्या आगे लिखा कि पुद्गल कर्मों का भेष धरकर, तो उसका अर्थ क्या है भेष? नहीं, पढ़ के दिखाओ क्या है। कोई खास बात नहीं होगी, यही है जो अपन देख रहे हो। पेज ऐसे टर्न नहीं करना रे। पुद्गल द्रव्य कर्मों का भेष धर कर जो अधिक बल प्रयोग करते हैं। पुद्गल द्रव्य कर्मों का भेष धर कर जो अधिक बल प्रयोग करते हैं। हाँ, त्यों जीव को अधिक राग द्वेष होते हैं। ये प्रशंका करके शंका है ना। हाँ, पर वो भेष मतलब तीव्र उदय आकर, उस रोल में आकर, समझे। भेष मतलब यह कह रहे हैं कभी ज्ञानावरण का तीव्र उदय आकर, कभी दर्शनावरण का तीव्र उदय आकर, समझे। इतनी सी बात है। चलिए अभी दूसरे प्रकरण की ओर बढ़ लेते हैं। कितने जन ये 2 पॉइंट और निष्कर्ष बता पाएंगे बच्चों में से, खड़े वालों में से? चलिए अभी आगे के प्रकरण की तरफ मुड़ लेते हैं अपन। भैया आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, मुझे देखने में परेशानी हो रही है आपको। चलो भैया, आपका डिमोशन शब्द बोला था ना आपने। हाँ, चलो। बहुत बढ़िया दीप, बहुत बढ़िया बच्चा है। चलो हाँ, सुनिए, अभी एक नई बात बता रहा हूँ, केवल 10 मिनट में शांति से सुनना, क्योंकि कल से प्रकरण बदलेगा। नए शब्द सिखाऊंगा मैं,
नैमित्तिक और उपादेय। ध्यान से सुनना। अभी अभी कुछ मत लिखो, अभी मेरी तरफ देखो। जनरली ये शब्द सुनने में आते निमित्त नैमित्तिक संबंध। हालांकि उपादान उपादेय समझ सुनने में नहीं आता ज्यादा, बट आज उसकी भी मैं बात करूंगा। क्या है ये नैमित्तिक, उसकी मैं बात करता हूं थोड़ी सी। एक उदाहरण को सामने खड़ा करते, कुम्हार ने घड़ा बनाया। कहते हैं ना, कुम्हार ने घड़ा बनाया। इसमें घड़ा, कुम्हार कौन है? खड़े रहने वालों में से घड़ा कौन, सॉरी, कुम्हार कौन है? निमित्त। सुनिए आप ध्यान से। यदि कुम्हार को निमित्त कहते हैं तो घड़े को कहेंगे नैमित्तिक। समझ में आया? ध्यान से सुनिए। अभी निमित्त कारण को कहते हैं तो नैमित्तिक कार्य को कहते हैं। निमित्त कारण का एक नाम है और नैमित्तिक कार्य का एक नाम है। गेटिंग वन थिंग नाउ द अदर थिंग। इस प्रकार हम कह सकते कर्ता कर्म को निमित्त नैमित्तिक कहते हैं। व्यवहार कर्ता कर्म को निमित्त नैमित्तिक कहते हैं। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? नाउ नेक्स्ट। उपादान कारण कौन है घड़े का? मिट्टी। शाबाश। मिट्टी कारण कहते हैं यदि हम, तो घड़े को कार्य कहेंगे। बट मिट्टी को उपादान कहते हैं तो घड़े को उपादेय कहना है। इस विधि से घड़े को उपादेय भी कह सकते हैं और नैमित्तिक भी। शाबाश। आप देख कहां से रहे हो, दैट मैटर्स। इसलिए आज मैंने शुरुआती जो 2-3 मिनट लिए प्रारंभ में प्रवचन में, वो केवल इसीलिए आप देख कहां से रहे हो। मैंने लक्ष्मण और रावण का जो उदाहरण देता रहा, निमित्त प्रधान उपादान प्रधान की बात करता रहा, एक सिक्के के दो पहलू की मैं जो बात करता रहा, मुझे केवल इतना कहना है कि यह घड़ा नैमित्तिक है या उपादेय है, यह तय कब होगा? यह तय तब होगा जब आप देख कहां से रहे हो। यदि मिट्टी की तरफ से देख रहे हो तो उसे उपादेय कहेंगे, कुम्हार की तरफ से देख रहे हो तो आप उसी को नैमित्तिक कहेंगे। सरप्राइजिंगली जब पर्याय के पर्यायवाची नाम लिखे तो क्या क्या लिखे होंगे बच्चों ग्रंथों में? पर्याय के पर्यायवाची कोई बताएगा यहाँ पर खड़े रहने वालों में? खड़े रहिए। पर्याय के पर्यायवाची आपको तो मैं पॉइंट्स देने का कोई काम ही नहीं है। आपको मैं एक साथ काम, आपको कुछ काम कर दूंगा, ठीक है? बहुत अच्छे बच्चे ये। हालत, दशा, अवस्था, स्टेट, कंडीशन, बहुत अच्छे शब्द है। इन्होंने इंग्लिश भी बोले और हिंदी भी, ये जनरल भी बोले। थोड़ी बहुत इंग्लिश में आना चाहिए बच्चों आपको। जो इंग्लिश से नाक बहुत सिकुड़ते हैं, कहीं ना कहीं दीन महसूस हुए बिना रहते नहीं हैं आगे। थोड़ा बहुत नॉलेज, मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी कोई सीखता नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत पेस में चाहिए, एलर्जिक नहीं रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्रेंच भी सीखो, जर्मन भी सीखो, जापानीज भी सीखो, लोग तो सब सीखते हैं। अब जानते हो 18 भाषाएं आती है लोगों को, जितने महावीर को आती थी। कितनी तीर्थंकरों की कितनी भाषाएं आती है बच्चों? 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं, आप जानते हो ना। और आज होते ऐसे भी होते हैं जिनको इतनी भाषाओं पर प्रभुत्व होता है। स्पेशली जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े हुए हैं ज्ञानी, उनको कई भाषाओं पर प्रभुत्व रहता है। कितनी भाषाओं पर? बोलिए। निमित्त कारण को कहते हैं और नैमित्तिक कार्य को कहते हैं। वैसे सुनिए तो जरा, सुनिए तो मेरे भाई। जब पर्याय के पर्यायवाची नाम गिनाए तो हालत, दशा, अवस्था, व्यतिरेक याद आ रहा है आपको?
क्रमभावी, क्रमवर्ती, याद आ रहा है आपको? तो उसी के साथ आपको नैमित्तिक और उपादेय ऐसे नाम भी मिलेंगे। आपको लगेगा ये उपादेय क्या है, उपादेय क्या है, नैमित्तिक क्या है? तो ये बात है, उसी घड़े को कहां से देखा उसकी बात है। समझ में आ रहा है? अब मुझे ये बताओ क्रोध क्या है, जल्दी बताओ क्रोध क्या है? उसमें सब घटित करके दिखाओ मुझे, सब सब सब। फिर सम्यक दर्शन में घटित करके दिखाना है आपको। घड़े का तो हो गया, ये दो एक्सरसाइज से आगे के बोलिए। निमित्त की तरफ से देखो तो वो गाली है, वो निमित्त है। शाबाश। और जो क्रोध हुआ वो निमित्त। शाबाश। और जो अगर उपादान की तरफ से देखो तो मतलब जीव स्वयं में उपादान है और वो क्रोध उपादेय है। कितने पॉइंट्स चाहिए आपको बेटा? हाँ, आप बोलो कितने चाहिए? कितने दिए जाए? इन्हें दे दो 3 पॉइंट्स दे दो। बहुत अच्छे उत्तर दे, बहुत अच्छे उत्तर दे। क्रोध, क्रोध को वह सम्यक दर्शन का बोला अभी। सम्यक दर्शन को कौन बोलेगा? दूसरे को अवसर दे रहा हूं, आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, आप उत्तर दिया तो। हाँ, और गलत हुआ तो पॉइंट्स तो कटेंगे आपके। बोलो क्यों, आप नहीं उत्तर देंगे क्या? आप नोट कर रहे हो तो करना ही चाहिए, बट साथ साथ उत्तर भी देते आना चाहिए। ये सब धड़ाधड़ी ये सब होना चाहिए एट ए टाइम, इतनी स्पीड चाहिए। देवशास्त्र गुरु निमित्त देवशास्त्र गुरु निमित्त और जीव पुरुषार्थ जीव निमित्त। बोलिए। देवशास्त्र गुरु निमित्त और तत्व ज्ञान होना निमित्त। ये बताएंगे फिर उत्तर, फिर आपको दलील होना पड़ेगा। बोलो। निमित्त की तरफ से देवशास्त्र गुरु का साधन वो ये निमित्त और जो सम्यक दर्शन हुआ वो निमित्त। इतनी सी बात है, दोनों के -2 कर दो। अरे जो कार्य है रहने दो, छोड़ दो। जो कार्य है, कार्य वो स्वयं जो प्रश्न ही पूछा है आपको, वो वही स्वयं निमित्तिक है ना। मैंने कहा सम्यक दर्शन में सब घटित करके दो। सम्यक दर्शन स्वयं कार्य है, देवशास्त्र गुरु निमित्त है, तो सम्यक दर्शन को देवशास्त्र गुरु की तरफ से देखने पर नैमित्तिक कहेंगे, और जीव की तरफ से देखने पर, ध्रुव की तरफ से, त्रिकाली उपादान की तरफ से देखने पर, जीव की तरफ से देखने पर उसी सम्यक दर्शन को उपादेय कहेंगे, क्योंकि जीव उपादान है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? शाबाश शाबाश शाबाश। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते, बस करना है। डाउट पूछे, डाउट, टाइम हो गया, डाउट पूछिए, बोलिए प्लीज। 1 मिनट। हाँ बोलो। सम्यक दर्शन उपादेय है दादा। क्या क्या बोल रहे हैं? क्या? उपादान और उपादेय। खड़े रहिए, आप खड़े रहिए, जल्दी यहाँ आओ, आओ यहाँ पर। इनके प्रश्न का कोई समाधान करिए खड़े रहने वालों में से। सम्यक दर्शन का उपादान और उपादेय में घटित। हाँ, हेल्प हिम। बोलो भैया, आप बताएंगे। उपादान में अपना देवशास्त्र गुरु और नैमित्तिक में आप बताएंगे, आप बताएंगे, आप भी बताएंगे, आप भी बताएंगे, बताइए। और नैमित्तिक और उपादान में एक आएगा। और कोई बोलिए। सीधी बात है, सम्यक दर्शन यदि उपादेय है तो उपादान जीव हो जाएगा, क्योंकि जीव ही कार्य रूप परिणमता है। उपादान कारण तो जीव ही है ना सम्यक दर्शन का।
हम तो देख चुके हैं। निमित्त वो है जो जीव कार्य रूप तो नहीं परिणमता, लेकिन अनुकूलता का आरोप जिन पर आता है। चलो क्वेश्चन आपका है क्या? और हाँ क्वेश्चन एक तरफ हो गया समाधान। चलिए, एक तरफ हम कारण जीव की तरफ से हम देव शास्त्र गुरु को ले रहे, पर उपादान हम जीव को ले रहे। जीव उपादान है ही, उपादान कारण जीव ही है ना, क्योंकि जीव ही उस रूप परिणमता है। उपादान निज शक्ति हो है, जीव को मूल स्वभाव। बोलो। तो कुम्हार ने घड़ा बनाया, उसमें उपादान कौन है? मिट्टी। अरे क्या पूछ रही है, हो गया ये तो 6 महीने पहले। बोलो क्या प्रश्न है? दर्शन में निमित्त बोला है देवशास्त्र गुरु, तो वहाँ निमित्त दर्शन मोहक्षम मोक्षम भी चलेगा, चलता ही है ना वो तो। बट जो सर्वपरिचित है उसकी बात है। कितने जन समझे इस बात को, प्रश्न को? कुम्हार और घड़े में तो दो निमित्त बनेंगे नहीं। सम्यक दर्शन में और क्रोध में तो 2 निमित्त इसीलिए बन सकते हैं क्योंकि अंतर निमित्त वहां पर कर्म की बात आएगी कुछ। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछिए जल्दी, बोलिए। प्रेरक और उदासीन में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको सेटल करता हूँ पहले मैं भैया, है ना। कुर्सी लगा लो तब तक एक जन, क्योंकि टाइम भी होता जा रहा है। देखो एक प्रश्न पूछा है, प्रेरक और उदासीन निमित्त क्या है बच्चों? ध्यान से सुनिए। एक टीचर पढ़ा रहा है स्कूल में, क्लास में, और विद्यार्थी को एक्सपर्ट होता जा रहा है, तो उसमें निमित्त कौन है उसके विद्यार्जन में? टीचर और उसके पुस्तक और उसका ज्ञान और छड़ी लागे छम छम छड़ी, ये सब निमित्त है। निमित्त ये भी हो सकता है, मैं पंखे का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, हिंसक उदाहरण नहीं। खिड़की खोल दी, थोड़ी हवा आने लग गई, मई का महीना था, अच्छा फील करने लगा, तो उपयोग अच्छा लगने लग गया, तो वो भी निमित्त बन गया, उसको मान के चलिए। यदि अंधेरा होगा तो दीपक हो निमित्त। निमित्त कितने सारे हो गए, तो टीचर भी निमित्त, पुस्तक भी निमित्त, लाठी भी निमित्त, खिड़की भी निमित्त। बट खिड़की, लाठी, पुस्तक उदासीन निमित्त है। गुरुजी प्रेरक निमित्त है, क्योंकि जो इच्छावान होता है वो प्रेरक निमित्त कहा जाता है। जान वो झोंक रहा है पूरी। समझ में आया क्या कहा? महावीर आपके ग्रंथ आपके उदासीन निमित्त है, आपको पढ़ाने वाले आपके प्रेरक निमित्त है, क्योंकि गला वे फाड़ रहे हैं, खून वेद लगा रहे हैं अपना, ये प्रेरक निमित्त कहते हैं। बोलिए। पुस्तकें यह तो नहीं कहेंगे सो मत चलो उठो उठो, पुस्तक तो नहीं कहेगी, ये तो गुरु जी को कहना पड़ेगा। जो क्रोध में जो निमित्त का नया प्रश्न है क्या? हाँ पूछिए पूछिए, प्लीज प्लीज। क्रोध में जो निमित्त का उसका अंतरण क्या है? आप बोलिए, हेल्प हिम। खड़े रहिए, आगे आइए, ये प्रश्न है, इनको हेल्प हिम, जल्दी जल्दी आओ। हाँ बोलो बोलो, पूछो। जो क्रोध के है, इसमें निमित्त का अंतरण क्या है? क्या आएगा बोलिए जल्दी। श्योर? बहुत अच्छा, सरल है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। बोलिए। अंतर निमित्त क्रोध में आएगा चारित्र मोह का उदय, अथवा क्रोध नामक चारित्र मोह का उदय, यह अंतरंग कारण। अब कल परसों ही तो देखे हमने, ये सब हूबहू रिपीट कर रहे हैं अपन। तो देखिए ना पीछे 2 पन्ने पेज खोलकर, अब पूछ रहे हो सम्यक दर्शन में दर्शन मोह का अनुदय, क्रोध में चारित्र मोह का उदय। गेटिंग? चलो चलो, और कोई प्रश्न हो तो पूछिए, पूछो। अथज्ञवा का अर्थ क्या हाँ? है? अथज्ञवा, अथज्ञवा क्या बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, अथवा अथवा वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मत चिंता करो इतने। चलो और बोलो। जो इच्छावान होता है वो प्रेरक निमित्त, जिसमें इच्छा नहीं है
केवल क्रिया है, वो उदासीन निमित्त। गेटिंग ना? हाँ बोलिए। बहुत अच्छा ये बच्चे, इनके पॉइंट्स बढ़ा दिए कि कुछ आपने? अच्छा बढ़ा दिए हाँ। क्या? उपादान प्रधान शैली, हाँ वो क्या है? जैसे घड़ा है, उसको हमने कहा ये कुम्हार ने बनाया, ये निमित्त प्रधान शैली। उसे हमने कहा मिट्टी ने बनाया, ये उपादान प्रधान शैली। क्रोध का कर्ता गाली, निमित्त प्रधान शैली। चारित्र मोह का उदय, निमित्त प्रधान शैली। जीव ने किया, उपादान प्रधान शैली। कहां से देख रहे हो आप उसको? कौन से पॉइंट से? गेटिंग ना? चलो और बोलो बच्चों। उसी कार्य को निमित्त की तरफ से देखते हैं तो नैमित्तिक कहते हैं, उपादान की तरफ से देखते हैं तो उपादेय कहते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है बच्चों, बस करते हैं। ओम।